रामनगरी अयोध्या पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रामलला का दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात निर्माणाधीन रामायण विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामलला के विराजमान होने का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले यही लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इन्होंने कहा विपक्ष नहीं समझा पा रहा था तारीख का रहस्य। रामलला कर रहे थे इंतजार, जब होंगे प्राण प्रतिष्ठित तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब राम प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ प्रयागराज में होगा, इलाहाबाद में नहीं। रामलला कर रहे थे इंतजार कि देश में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आएगा, जो 4 करोड़ देशवासियों को आवास व 15 करोड़ लोगों को जल देने के बाद भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। उसके बाद रामलला अपने आवास में प्रतिष्ठित होंगे। विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन इतिहास में दर्ज है। सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। आज प्रभु की कृपा से सौगंध पूरी हुई। महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सबकी अपनी सुमति होती है, उनकी टिप्पणी को उन्हीं की तरह देखना चाहिए। महाकुंभ में वक्फ की जमीन के प्रयोग के सवाल पर उन्होंने कहा, वक्फ एक थोपा गया कानून है। शरीयत में गैर इस्लामिक शक्तियों की गिनती जिम्मी में होती है, जिनकी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। क्या हिंदुस्तान की जनता को जिम्मी बनाकर रखा है? दिल्ली के चुनाव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नित्य बदलते स्वरूप को देख जागृत हो चुकी है। अयोध्या पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लिख कर दिया है कि हम नहीं आएंगे। उनके मन का भाव स्पष्ट है। कांग्रेस के मन में धर्म और संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस के लोग केवल और केवल राजनीति है। इन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग राम मंदिर में नहीं आए, लेकिन बाबर की मजार पर जाकर उनकी 3 पीढ़ियों ने सजदा किया। 1959 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की मजार पर गए थे, 1968 में इंदिरा गांधी गई थी और 2005 में राहुल गांधी ने बाबर की मजार पर सजदा किया है। रामायण विश्वविद्यालय को बताया अच्छा और सुंदर प्रयोग अयोध्या उभर रही है। अयोध्या एक नगर नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होने जा रहा है। भारत की प्राचीन परंपरा को दुनिया धीरे धीरे अब स्वीकार कर रही है, इसका प्रतीक बन रहा है रामायण विश्वविद्यालय, जो भारत के उस प्राचीन ज्ञान को स्थापित करने में सफल होगा। श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 500 वर्षों के बाद जो ये अवसर आया था, हम लोग जब छोटे थे और उसके बाद जब भाजपा में आए तो लोग ये कहते थे, भाई वो लोग कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख का रहस्य नहीं समझ पा रहे। तारीख का रहस्य ये था कि भगवान राम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देश में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री आएगा और इस उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री आएगा और उसके उपरांत ये देश उस स्थिति में पहुंचेगा कि भगवान राम सिर्फ अपने ही मंदिर में आवास में नहीं पहुंचे। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल से जल पहुंचाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने के बाद, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए, अर्थात विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद। तो आज इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग उस समय गीत गाते थे, अप्रैल 87 की रैली हुई थी अयोध्या में, मैं आया था बालक के रूप में, तो आप सबने ध्यान होगा ना, वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में
तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। आज देखिए प्रभु कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई है और संपूर्ण भारत के लिए क्या कल्याण लेकर आगे उठी है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आगे उठी है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है कि नेक्स्ट ईयर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला देश, 15% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसलिए जो प्रश्न उठाते थे उन्हें राम की लीला को समझना नहीं है। मुझे लगता है सबकी अपनी सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं। तो मुझे लगता है उनकी टिप्पणी को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। सर, कुंभ को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि वक्त की जमीन जो है उन्होंने दान करने को हो रहा है। मुझे लगता है एक गंभीर बात मैं कहना चाहूंगा। स्वतंत्र भारत में एक ऐसा विचित्र कानून लाया गया, वक्फ बोर्ड का यह कानून। आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की डेट है, वक्फ के लिए 15 अगस्त 47 की डेट क्यों नहीं है? और आप कहते हैं कि उससे पहले के दौर में। और ऐसी, इसको मैं कहना चाहूंगा, ये भारत के सेकुलर संविधान के ऊपर सबसे बड़ा आघात था। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि जिन आधारों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, जैसे सूरत नगर निगम की जमीन पे दावा है मुगल काल के आधार को लेकर, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर पे दावा है कि 1562 में अरकाट के नवाब ने दे दिया था। उस जमाने की मुगल रियासतों के समय के फरमान जो ये कहते थे कि उनके वो शरिया के विधान को मानते थे, जिसके अनुसार गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी है, जिसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे तथाकथित सेकुलर लोगों से कि आपने क्या हिंदुस्तान की जनता को जिम्मी बना के रखा था? अदरवाइज उस जमाने के फरमान स्वतंत्र भारत के सेकुलर संविधान में कैसे आ गए? इसलिए ये भारत के सेकुलर संविधान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हम कहना चाहेंगे अब दलगत भावना से ऊपर होकर सभी दलों को इस बारे में ईमानदारी से विचार करना। हमें लगता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नित्य प्रति बदलते हुए नए रूपों को देखकर, एक जमाने में लगते थे ना बड़े भोले वाले हैं, नई राजनीति लेके आए हैं और अब वो बड़ा परिवर्तन करेंगे, मगर अब उनका जो असली स्वरूप है वो उभरता हुआ जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। पर उनकी खुदा की अब सारी खुदाई सेटल करने का कृत संकल्प दिल्ली की जनता ने कांग्रेस ने कहा है। मुझे लगता है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए उनसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? उन्हें न्योता दिया गया। अरे आपको अगर अपने घर में बुलाया जाता है, आपको कोई अपनी बेटी की शादी में बुलाता, आप जाए ना जाए अलग बात, आप लिख के देते कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस ने लिख के दिया नहीं जाएंगे, तो उनके मन का भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसलिए उनके मन में न धर्म और संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति है। और इसीलिए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो राम मंदिर में तो नहीं आए थे, बाबर की कब्र पे उनकी 3 पीढ़ियों ने जाके सजदा किया है। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन। इसीलिए उनकी क्या स्थिति हुई? जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ 400 सीटें थी और अब उसके बाद कभी बहुमत नहीं मिला है उस पार्टी को, क्योंकि भगवान राम के लिए कहा गया है कि जब तुलसीदास जी से पूछा था ना मीराबाई ने कि मैं क्या करूं, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग और मेरे राज्य के व्यवस्था कह रही है कि भगवान को छोड़ दो, तुलसीदास जी ने क्या कहा था? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी यद्यपि परम सत्य। तो देश की जनता ने यही दिखा दिया है। हमें लगता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नित्य प्रति बदलते हुए नए रूपों को देखकर, एक जमाने में लगते थे ना बड़े भोले वाले हैं, नई राजनीति लेके आए हैं और अब वो बड़ा परिवर्तन करेंगे, मगर अब उनका जो असली स्वरूप है वो उभरता हुआ जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। पर उनकी खुदा की अब सारी खुदाई सेटल करने का कृत संकल्प दिल्ली की जनता ने। कांग्रेस ने कहा है